जीव जब जब जो है जीव जो है निहित स्वार्थ में पूरा जो है संसार को जब देखता है तो बार बार, एक बार नहीं, बार बार उसके मन में जो है दूसरे के प्रति भी वही भाव प्रकट होता है जो उसके अपने मन में होगा। अब मेरे मन में लालच है तो मैं तो अपने ही मन के अनुसार जो है दूसरे की भी मन की भाव समझूंगा। यही दशा रामचरितमानस में नारद जी के साथ भी हो गया। नारद जी भगवान के परम भक्त थे, भक्त नहीं परम भक्त। यही प्रसंग जो है माता पार्वती जो है भोले बाबा से कर देती हैं। कहती हैं कि हे बाबा ये बताइए कि नारद भी सुना भगत पुनि ज्ञानी। हे सरकार, हमारे गुरु जो है नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं और ज्ञानी भी हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ज्ञानी से गलती थोड़े होता है। लेकिन मेरे गुरु जी को भगवान को श्राप देने का कारण जो है मुझे बताइए। और भी जो है नारद बाबा जो है भगवान को श्राप दिए होंगे तो इस तरह मिथ्या श्राप थोड़े देंगे। निश्चित भगवान से नारद जी के प्रति कोई अपराध बन गया होगा। जब अपराध बना होगा या नहीं भी बना हो, लेकिन नारद जी के मन में, हमारे गुरु जी के मन में भगवान का जो है अपराध लगा होगा, तभी उस श्राप दे सकते हैं। ऐसा कौन जो है कारण प्रकट हो गया कि मेरे गुरु जो है अपने इष्ट देव को श्राप दे दिए? यही होता भी है। हम भी जो है अपनी गलती को देखते नहीं हैं, दूसरे की गलती को हम बहुत आसानी से देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अमुक आदमी जो है गलत करता है, तो अमुक का तो अंगुली हम दिखा रहे हैं, लेकिन 4 अंगुली जो है शेष बचता है। तो जब 4 शेष बचता है उसमें 3 तो पूरा कहता है कि नहीं, गलती मेरे अंदर है कि मैंने किसी दूसरे का दोष क्यों देखा। अंगूठा आता है तो अंगूठा कहता है मैं इसमें न्यूट्रल रहूंगा। गलती आपने किया है कि गलती अगला दूसरे व्यक्ति ने किया है? जिसकी गलती तुम देख रहे हो, यह कौन गलती किया है, मैं इसको के बारे में कुछ कहबे नहीं करूंगा। अंगूठा नहीं क्लियर हो जाता है। वैसे जिम्मेवार व्यक्ति वही होता है जो अच्छा कर रहा है, चलो ठीक है, उसके मन में अच्छाई होगा, करता होगा। कोई अगर बुरा भी कर रहा है तो ठीक है, अगर वो कर ही दिया बुरा तो उस पर हम क्या जो है उसको हम देखें क्यों? लेकिन संसारिक जीव जो है ऐसा नहीं करता है। संसारिक जीव बुराई को बार बार देखता है। यह मेरे नेत्रों का दोष है। पुनः जो है भोले बाबा कहे कि हे पार्वती, ऐसा बात नहीं है। इस सृष्टि में जो पैदा हुआ है सब ज्ञानी है। और नारद जी क्या जो है करनी जो है उनको श्राप दे दी, जो है दिलाने के लिए मजबूर कर दी। नारद जो है भगवान को बड़ा हमेशा कहते थे, इष्ट देव मानते थे। लेकिन जब नारद जी को मोह हो गया
तो मोह में पड़ के वह इष्ट देव को भूल गए। यही हमारी गलती है, हमारी विडंबना है कि जो मुझे कुर्सी देता है बैठने के लिए, हम उसको भूल जाते हैं। यही दशा राजनेताओं को भी होता है। जनता जो है अपना मत दे करके उसे चुनाव जिता देती है, इसलिए कि यह मेरा जो है नेतृत्व करेगा। लेकिन जब वह जीत जाता है, पद पा लेता है, तो इस जनता को भूल जाता है। और भूल जाता है, आने वाले परिवेश में फिर उसको जनता भूल जाती है। अगर हम भूलेंगे नहीं, हम अपने इष्ट देव को भूलेंगे नहीं, तो हमको इष्ट देव भी नहीं भूलेंगे। नारद भूल गए। नारद जी समझ गए कि मैं कामारी हो गया हूं और मैं काम को जीत लिया हूं, इसलिए भगवान जो है हमको अपना जो है सिंहासन पर बैठा रहे हैं, बगल में बैठा रहे हैं। बाप भी तो बेटा को अपने बगल में बैठाता है, गोद में बैठाता है। अब बेटा समझ जाए कि मैं ही अपने पिता से बड़ा हूं तो गलत हो जाएगा ना। तो उसी तरह नारद जी जो समझ गए कि ना, नारद जी यह भाव बनाए हुए होते, हमेशा इनके मन में ये भाव होता कि ये तो मेरे इष्ट देव हैं, हमारे इष्ट देव अपने सिर पर भी रख सकते हैं, गोद में बैठा सकते हैं, बगल में बैठ सकते हैं। अरे भाई, उनकी पूरा पावर है, भगवान का पूरा पावर है। वो जहां बैठा में जिस तरह रखें, इसलिए कि उनकी वो तो जो है समर्थ है, और जो है यह जीव जो है परबस है, और हमारे इष्ट देव भगवान जो है वो तो जो है परबस नहीं ना है, परबस हम हैं। और भगवान का है तो स्वबस है, भगवान को जो चाहे वही करेंगे। भगवान कर सकते हैं, वैसे भगवान करते नहीं हैं। भगवान भी हमारे बस के कार्य करते हैं, हम जो चाहते हैं वही करते हैं। अब हम भूल जाएं, यही दशा नारद जी की हो गया। अब नारद जी जो है विश्व मोहिनी का हस्तरेखा जब देखने लगे, तो नारद जी का जो है स्वार्थ में जो है मन जो है उनका रम गया। वह जो है परम बैरागी, और बैरागी थे। एक बार जब उनके मन में काम आ जाए, कहा भी गया है गलती से एक बार बचो। अब एक बार गलती से बचो, अब जीव जो है समझ ले कि नहीं गलती से, चलो जीवन बड़ी लंबी है, कभी किसी गलती से बच जाएंगे। तो ऐसे थोड़े चलता है। पहली गलती नहीं करो, यानी दूसरी गलती कभी करने की मौका मिले नहीं। जैसे जो व्यक्ति जो है एक बार गलत कर जाएगा, तो बार बार उसको बुराई गलत करने में काम में जो है उसको आनंद आएगा। इसलिए पहले जो है आदमी जो है आराम तलब एक बार बन जाए। यह भी बीमारी है। स्वयं जो है आराम से रहना, परिश्रम नहीं करना, ये बीमारी है। जब ये बीमारी एक बार लग जाए तो समझिए कि यह बीमारी जो है हमारे जीवन के साथ जो है सारे रोगों का न्योता दे देता है, और हम इस बात को भूल नहीं पाते हैं। नारद जी भी यही देख लिए हस्तरेखा में, और उसका अर्थ का अनर्थ कर दिए। हस्तरेखा में लिखा है कि क्या, बाबा वही चौपाई कहते हैं गोस्वामी जी कि जो यह बरई अमर सोई होई, समर भूमि जीते नहीं कोई। यानी यह लड़की का वर्णन उसी के साथ ही करेगी, यह उसी के गले में जयमाल डालेगी जो अमर होगा। यह उसी के गले में जो है अपना जयमाल डालेगी, विजय जो है बरमाला, जो अजय हो, उसको कोई जीत नहीं सके। अब अर्थ तो यह कहता है, नारद जी जो है कि मन में भाव बदल गया। अभी भावार्थ जो है इनका क्या आ गया,
हस्तरेखा का भाव अर्थ तो अलग है कि वह जो है उसका विवाह उससे होगा जो अमर होगा, अजय होगा, जो चराचर का स्वामी होगा। नारद जी का भावार्थ जो है, इनका मन का भावार्थ अलग हो गया, भाव बदल गया। ये अर्थ कर दिए क्या कि जो यह बरई अमर सो जी, जो उसका के गले में यह बालिका जो है विश्वमोहिनी अपना जो है बरमाला डाल देगी, वह अमर हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा कहीं होता नहीं है। और जो है यह बरमाला उसके गले में या जिसके गले में डाल देगी, वह जो है अजय हो जाएगा, अमर हो जाएगा, उसको कोई जीत नहीं सकता है। अर्थ गलत हो गया। अब नारद जी अपनी गलती को कारण मान लिए कि भगवान जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि सरकार आप मुझे अपना सुंदरता। अब देखिए यही दिक्कत तो हो जाती है जीव में। जीव कहता है कि आप अपना सर्वस्व दे दें, सर्वस्व दे दें। यही चर्चा भगवान से जब हुआ है तो भगवान कहते हैं कि अबोध बालक है। नारद क्या है? तो अबोध बालक है। कहे हैं नारद जी कि आपन रूप देहु प्रभु मोही। सरकार आप अपना रूप दे दीजिए। ये छोटा बालक है, कहता है कि अपने जो है दादा से कि दादा कहो कि हम तुम्हारे दादा हैं। और लोग हंसते भी हैं। क्यों कहते हंसते हैं? कि वह अबोध बालक है, उसको ज्ञान नहीं है। कहते हैं कि तुम शादी किससे करोगे, तुम्हारा विवाह होगा तो किससे होगा? तो ऊपर दे कह देगा काकी से होगा, माँ से होगा, दादी से होगा, तमाम लोगों को कह देता है उसको, इसलिए कि उसको तो विवाह के बारे में ज्ञान है ही नहीं। तो माता से भी कह देगा। यही दशा नारद जी का भी है। नारद जी से प्रसंग जब बाद में जब मोह खत्म हुआ है तो नारद जी कहते हैं प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भगवान कहें कौन सी भूल हो गई है नारद? सरकार मेरे अंदर भूल ही हो गया है कि जो है लक्ष्मी हमारी माता हैं और आप हमारे पिता हैं, और मैं लक्ष्मी ही जो है यानी माया भी भगवान का क्या है, दासी है, पत्नी है। सरकार हम उसी माया से विवाह करना चाहते थे, यह हमसे गलती हो गई ना। भगवान कहे नारद तुम तो अबोध हो, तुमको इस बात का ज्ञान तो था ही नहीं, और तुम्हारा इस अज्ञानता को मैंने तो कभी याद भी नहीं कर जो है किया, क्योंकि तुम तो मेरे अबोध बालक हो। तुमने जो है वर मांगते वक्त यही कहा कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, अपना रूप दे दीजिए। मुझे बुरा लगा, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम यह मेरा जो है बालक मेरा अपना रूप मांग रहा है, मुझे अपना रूप मांग रहा है, अपना जो है मेरे जैसे चाहता है। यानी मैं जिस तरह सृष्टि का कल्याण करता हूँ, उसी तरह मेरा पुत्र नारद भी जो है इस जगत का कल्याण के लिए मेरा रूप मांग रहा है। देखिए इस जीव में अच्छाई बुराई दोनों होती है। भगवान को तो ऐसा लगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब तुम्हारा जब भाव को मैंने देखा कि तुम्हारा भाव क्या है कि तुम चाहते हो माता से विवाह करना, तो मैंने अपना तुम्हारा जो है रूप बदल दिया। क्यों? कि जो बैरागी होकर के और जो है विवाह करना चाहे, माता से विवाह करना चाहे, उसका जगत में बंदर बन के रहना है। यानी धरती क्या है? तो माता है। अब जो संपूर्ण धरती को जो भोगने लगता है, कि क्या प्रयत्न करता है, उसको क्या होता है? तो बंदर बनना पड़ता है। केवल नारद जी नहीं बने हैं, यहाँ मालगुजार है, भूपति है, ये सब लोग बंदर बने हैं। बंदरों की भांति जो है, यहां तक कि इंद्र की विदशा है वैसी ही है। रावण के अत्याचार से निश्न नीत दिन अन्न न खाही,
रात को चैन नहीं है, दिन में भोजन नहीं करते हैं। यही दशा जो है बलि से हुआ था, यही दशा उनको जो है तमाम दैत्यों से इंद्र को भी भोगना पड़ा है। जैसे हम इसको मान लेते हैं ये धरती है, धरती हमारी माता है, इस पर जो है हमारा जन्म हुआ है, इसी पर हमारा अंत हो जाएगा। यानी यह जो है किसी का है ही नहीं, इसलिए कि हमारी माता है, तो माता का स्तनपान करने का ही अधिकार है। जो स्तनपान करेगा वह स्वस्थ होगा, लेकिन जो भोग करेगा उसका पतन हो जाएगा, हो भी जाता है। सो नारद जी जो है केवल भाव गलत हो गया तो नारद जी को बंदर का मुंह बनाना पड़ा। हम तो उस भाव ही नहीं, हम तो उसके साथ अनैतिक करते हैं। आज के राजनेता हैं, आज के मालगुजार लोग हैं, इस सब का जो है भाव गलत नहीं है। पद लेकर के, प्रतिष्ठा लेकर के, वह प्रतिष्ठा कैसे मिली है उसका ख्याल नहीं करके वह जो है इस तरह की व्यवस्था करते हैं कि जो मेरा पुत्र है वह कई जन्मों तक उस मेरा जो है जो धन मैंने बचा कर रखा हो वह धन मेरे पास उसी तरह है। दूसरे के जो है पुत्र के आगे का भोजन जो है मैं छीन करके और अपने पुत्र के लिए रख दूं। आने वाला परिवेश वह होता है कि वह धन तो उसका पुत्र को खा ही नहीं सकता है और सड़ के नुकसान होता है। हमारी भाव गलत है। जो सृष्टि का जो हिस्सा जिसका है वह हिस्सा उसको मिलना चाहिए और हम उसको हिस्सा देने का प्रयत्न नहीं करते हैं। पांचवा जो है 5 हिस्सा जो है केवल जो है सृष्टि के दूसरे के लिए है, गुरु के लिए है, गाय के लिए है, भगवान के लिए है, दरिद्र के लिए है, वायु के लिए है, अग्नि के लिए है। एक ही हिस्सा हमारा है। मैं जो परिश्रम करता हूं उसका मात्र एक ही हिस्सा खाने का मैं अधिकारी हूं और मैं तो अपना दूसरे का भी लेकर के और पाने का प्रयत्न करता हूं। सो नारद जी भी का दशा यही हो गया। नारद जी कहे हैं सरकार, जब नारद जी अरण्य कांड में भगवान जो है माता जानकी का पता लगाते लगाते पंपा सरोवर पर जब गए हैं तो वहीं नारद जी आए हैं। कहें प्रभु, जब आपने माया प्रेरित आपका माया मुझे किया तब चाहो विवाह में करना की ना। सरकार, मेरे विवाह करने का कोई मन तो था ही नहीं, लेकिन आपका माया जो है मुझे विवाह करने के लिए उत्पन्न जो है किया मुझे। जब चाहो विवाह में कि ना सरकार, जब मैं विवाह करने की मुझे इच्छा हो गई तो आप मेरा विवाह हो जाने देते। प्रभु सोई कारण करे न दीना। क्या कारण था प्रभु, आपने मुझे विवाह नहीं होने दिया। भगवान कहते हैं नारद, तुम मेरे अबोध बालक हो। अबोध बालक कभी गड्ढा में गिर जाता है, उसके लिए माता को उठ के जाना पड़ता है। जो बालक जो है बिस्तर पर सोया है और रोने लगे तो माता दौड़ के जाती है उसको उठाने के लिए, उसको दूध पिलाने के लिए। अगर वह लड़का मल मूत्र भी कर देता है तो माता उसको मारती नहीं, दंडित नहीं करती है, उसको जो है सफाई दफाई वह स्वयं करती है। अगर वह लड़का जो है गोद में है, अबोध लड़का है, अगर उसका जो है बीट कर दिया तो माता उसको मारती है, नहीं मारती है ना। और जो है वही बालक जो है जब सज्ञान हो जाता है और उसे एक भी गलती होती है तो उसकी माता और पिता उसको दंडित करते हैं। सो हे नारद, तुम मेरे अबोध बालक हो, इसीलिए तुम्हारे द्वारा किया गया गलती मेरे लिए गलती है, ये नहीं है, इसलिए मैंने उसे संभाला। अगर तुम्हारा विवाह हो जाता तो तुम बैरागी तो नहीं रहती, तो तुमको बैरागी बने रहने के लिए मैंने जो कार्य किया वह मेरा कर्तव्य था। और तुम तो मेरे अनन्य भक्त हो। जो भी जीव मुझे भजता है, जितने बार वह मुझे भजता है मैं उसका जो है उतने बार भजता हूं। और जो मेरे द्वारा
दंड को भी, मेरे द्वारा दिए हुए फल को भी मेरा प्रसाद मान करके भोगता है, उसका सारा जो है दुख जो है मैं उठा लेता हूं। उसके द्वारा किस तरह, जैसे भी कोई व्यक्ति जो है, जैसे हम कहते हैं कि माला हम लोग लेते हैं तो ये पट्टा है। जैसे कोई कुत्ता बाजार में घूम रहा है, चाहे कोई पशु के, जिस पशु के गले में रस्सी है तो वो आवारा नहीं ना है, उस पर साबित करता है कि इसका मालिक है। जिस कुत्ते के गले में पट्टा है उसका मालिक है, उसके द्वारा नुकसान होता है तो उसको मालिक को लोग उलाहना देंगे। और जो पशु जो है कि गले में पट्टा नहीं है, जिस गाय के गले में रस्सी नहीं है, वह जो है आवारा है। उसको आवारा कहा भी जाता है। लेकिन जिसके गले में पट्टा है वो आवारा थोड़े है। जिसके जो है ललाट पे चंदन है, जिसके गले में जो है माला है, चाहे वो तुलसी का हो चाहे रुद्राक्ष का हो, जो भगवान का भोग कर जाता है, भगवान का भक्ति करता है, तो वो अनाथ नहीं है, उसनाथ है। अब जो भगवान, भाई हमारी गलतियां होती है, हम भगवान के भक्त हैं, हम लोगों के भगवान के गले में मोहर लगा हुआ है, ललाट पर मोहर लगा है, तो हम लोगों के लिए भगवान ही हमारे इष्ट देव हैं। और वही जो है जिसके गले में कुछ नहीं है, वो कहीं खाएगा, कहीं पिएगा, कहीं सो जाएगा। यानी आवारा पशु का क्या कारण है? वह कहीं खा लेता है, कहीं चरेगा, कहीं मल मूत्र करेगा, जल नहीं मिलेगा तो दौड़ता हुआ कहीं जाएगा, सरोवर मिलेगा वहां पर जल पिएगा। लेकिन जो पशु बांधा हुआ है, जिसका मालिक है, उसको भोजन देगा, छांटी देगा, जो है घास देगा, चारा देगा। कुत्ता है उसको भोजन देगा, गले में उसको बांध के रखेगा। क्यों बांध के रखेगा? कि यह कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो द्वारा इसका जो है रस्सी टूट जाए और यह कहीं गलत जगह पर चला जाए, जहां जाने के बाद इसको दुख हो। अरे कुत्ता है, गले में उसके सिकड़ नहीं लगा है, दूर चला जाएगा तो आवारा कुत्तों के द्वारा उसको क्षति होगा। पशु है, भूल जाएगा तो दूसरे पशु के द्वारा वह दंडित होगा, या वह भूल करके और बारिश में जाए भीजेगा, धूप में तपेगा, भोजन नहीं मिलेगी उसको। सो जब जिसके गले में मालिक के द्वारा पट्टा लग जाए, रस्सी लग जाए, कंठी लग जाए, माला लग जाए, चंदन लग जाए, ये सबको लग नहीं सकता है, चाह के भी नहीं लगेगा। सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है कि मैं भगवान के शरण में चला जाऊं, लेकिन वो जा नहीं सकता है, इसलिए कि उसके गले में उस जो है रस्सी को सह ही नहीं सकता है। अब आवारा पशु है, उसके गले में रस्सी बांध दिया जाए तो बैठ जाएगा, उसको लगेगा कि मैं मर जाऊंगा। इसी तरह संसारिक जीव भी है, भूल से भी उसके गले में अगर जो है रस्सी लग जाए, चंदन जो है लग जाए ललाट पे, गले में माला पड़ जाए, चाहे रुद्राक्ष हो चाहे तुलसी हो, तो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो बेचैन हो जाएगा। उसको लगेगा मेरे गले में फांसी लग गया है। सो यह संसार का यही कार्य है। और हम जो है बार बार भगवान से कहते हैं, भगवान समय से बारिश नहीं हो रहा है, धूप नहीं हो रहा है, इसलिए कि हमने तो अवगुण को अपना लिया है। तो भगवान भी कहें चलो अपना अवगुण लेकर रहो, तुम उधर रहो, मेरे पास मत आओ। जय श्री राम।